नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बैलिची की एक डाइट कंसर्न वीडियो में। खाना, जी हाँ, डाइट से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं और इट इज अ प्रूवन फैक्ट। ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो अगर आप ऐसे बहुत सारी लाइफ कंस्ट्रेनिंग बीमारी से गुजर रहे हो जहां पे आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खाने से ही आप खुद को पहले तो उस डिजीज को होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन में कर सकते हैं। और आप जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो किस हिसाब से आपको डाइट को लेना है, कौन कौन सी चीज को आपको खाना चाहिए, कौन सी चीज को नहीं खाना चाहिए, सारे के सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बात करेंगे तो एक दिन की मील को हम 6 मीलों में डिवाइड करेंगे, 6 मील्स पर डे। तो उसको स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा जो आफ्टरनून की स्नैक, स्नैक्स के बाद आएगा लंच, लंच के बाद आएगा इवनिंग स्नैक, इवनिंग स्नैक के बाद आएगा डिनर, और डिनर के बाद आएगा बिफोर बेड टाइम, मतलब सोने से पहले आपको कौन सी पर्टिकुलर लेना चाहिए डाइट। ये तो ये 6 प्रकार की जो मील्स है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इस वीडियो में ऐसे भी बताएंगे कि जनरली ये जो ऑडियंस है हमारे कैटर करते हैं, ये नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ऑडियंस बोथ है। तो दोनों के लिए यहाँ पे हमारे लिए 2 अलग प्रकार के डाइट चार्ट दिया जाएगा, एक नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट, एक साउथ इंडियन डाइट चार्ट। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन लोग ही उसको फॉलो करें। अगर आप साउथ इंडियन खाना पसंद करते हो तो आप साउथ इंडियन डाइट चार्ट फॉलो करना, और अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना पसंद करते हो तो नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट फॉलो करना। आखिर में हम बताएंगे आपको कि इस प्रकार की बीमारी के लिए कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और कौन कौन सी खाना लेना चाहिए। सो नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल। उसके लिए ब्रेकफास्ट में आपको लेना है ओट्स उपमा विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के ओट्स उपमा बनाएं और उसके साथ ग्रीन टी के साथ उसको पिए। मॉर्निंग की स्नैक टाइम पे आपको एप्पल लेना है या फिर पियर लेना है, इस दोनों में से कोई एक चूज करें, और उसके साथ थोड़ा बहुत अखरोट आप ट्राई करें। लंच की बात करें तो यहाँ पे होल व्हीट चपाती, उसके साथ दाल, किसी भी प्रकार के दाल की करी आए, और उसके साथ वेजिटेबल्स के तौर पे अगर आप स्टीम वेजिटेबल्स बहुत सारे मिला के भी खा सकते हो। स्टीम ब्रोकली खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकली रखना ही है आपको। इवनिंग स्नैक की बात करें तो यहाँ पे कैरेट स्टिक विथ हमस लेना है, मगर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कैरेट स्टिक, जो गाजर का स्टिक है वही आप ले। जो छोटी गाजर होते हैं वो बाई करें ताकि वो स्टिक टेस्टी हो। उसके साथ हर्बल टी इस्तेमाल करें। डिनर के टाइम पे आपको ग्रिल्ड फिश अगर नॉन वेजिटेरियन हो, और वेजिटेरियन हो तो ग्रिल्ड टोफू। उसके साथ क्विनोआ सैलड बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्विनोआ सैलड। और स्पिनच, जो पालंग होता है, बहुत ज्यादा आयरन होता है उसमें, पालंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ओवरऑल ब्लड हेल्थ के लिए। तो वहां पे सॉटेड जो स्पिनच पालंग है उसको इस्तेमाल करें। बिफोर बेड नाइट टाइम पे आपको एक ग्लास ऑफ वार्म वाटर जिसमें नींबू डाल के आपको पीना है। साउथ इंडियन डाइट चार्ट फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल। ब्रेकफास्ट में आपको रागी डोसा लेना है विथ टोमेटो चटनी, उसके साथ ड्रिंक के तौर पे ग्रीन टी इस्तेमाल करें। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप गुआवा ले, उसके साथ अ हैंडफुल ऑफ आमंड, ठीक है, थोड़ा बहुत आमंड आप उसके साथ ले सकते हो एज अ प्रोटीन सोर्स एंड फाइबर सोर्स। लंच टाइम पे आपको ब्राउन राइस लेना है, उसके साथ फिश करी, जो प्रेफरेबली ऑलिव ऑयल में कुक्ड किया गया हो, ऐसा करी पॉसिबल है तो ले, अदरवाइज बहुत कम तेल में बनाया हुआ फिश करी लें। उसके साथ स्टेयर फ्राइड ओकरा वो आता है, वो चीज आप ट्राई करें। इवनिंग स्नैक में आपको स्लाइस्ड क्यूकम्बर लेना है, उसमें थोड़ा बहुत आप नींबू की जूस डाल सकते हो क्यूकम्बर में मिक्स करके, तो वो आप कंज्यूम करें। उसके साथ ब्लैक कॉफी ले सकते हो आप। डिनर पे आपके पास आते हैं होल ग्रेन अदाई, जिसको अदाई बोलते हैं, मतलब लेंटिल पैनकेक बेसिकली, जो अलग अलग प्रकार के दाल्स होते हैं उससे बनाया गया पैनकेक होता है, वो चीज आप इस्तेमाल करें। उसके साथ मिंट चटनी। बिफोर बेड नाइट टाइम के एलोवेरा जूस लेना है आपको, कप ऑफ एलोवेरा जूस। फूड्स टू ईट एंड नॉट टू ईट इन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में कौन से खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसके लिस्ट आपके सामने है। तो कौन कौन से खाना आपको खाना चाहिए इन कोलेस्ट्रॉल, अगर आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, हाइपर कोलेस्ट्रोमिक हो आप, तब क्या खाना चाहिए। सोल्यूबल फाइबर्स आता है जैसे कि ओट्स, एप्पल्स, बीन्स, फ्लैक्स सीड्स, जो आपकी बॉडी में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम खराब कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसको कम करने में मदद करता है। इसलिए ओट्स खाएं, एप्पल्स खाएं, बीन्स खाएं, फ्लैक्स सीड्स खाएं। उसके बाद आता है नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज, जो आपकी लिपिड प्रोफाइल को ही ऑल ओवर इंप्रूव करता है, जो एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, एलडीएल की मात्रा को घटाता है। उससे आपके शरीर में आपकी लिपिड की प्रोफाइल जो बनी रहनी चाहिए उसमें
उसको मेंटेन करने में मदद होता है। उसके बाद है फैटी फिश, जो मछली उसमें फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं खास करके, जैसे कि सैमन, मैकेरेल, सार्डीन्स आता है। इंडियन नेम्स आप इसको सर्च करके आपके लोकल नाम में किस नाम से बुलाया जाता है आप सर्च कर लेना, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, तो वो आप खाएं। उसके साथ आता है होल ग्रेन्स, जैसे कि क्विनोआ हो गया, बार्ली हो गया, और होल व्हीट मतलब जो गेहूं आता है, कंप्लीट जो आटा होता है, सफ़ेद मैदा नहीं आटा, वो आपको लेना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए मदद करता है। उसके बाद आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ कलरफुल जो फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स है वो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाता है और फाइबर भी बढ़ाता है। उसके बाद आता है प्लांट स्टेरॉइड्स एंड स्टेनॉल्स। प्लांट का जो स्टेरॉल्स है और स्टेनॉल्स है, जैसे कि मार्जरीन में होता है, ऑरेंज जूस में होता है, कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स में अलग से बाहर से डाला जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। वो सारी चीज़ आप ले सकते हो एज एन ऑप्शनल चॉइस, मगर पिछले जो 5 अलग अलग खाना बोलते हैं वो घर में ही मिल जाता है, उसको ट्राई करें। अगर आपके शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से हैं, तो वहाँ पे आप ये सारे खाना अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि ट्रांस फैट जो मार्जरीन में पाए जाते हैं, फ्राइड फूड्स में होता है, और कमर्शियली बेक्ड गुड्स जो होते हैं, जो आपकी केक्स पेस्ट्री की सेक्शंस होते हैं, अलग अलग कमर्शियल जगह पे मिल जाता है नेचुरली, वो सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेल होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है और ट्रांस फैट होता है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, उसको अवॉइड करें। सैचुरेटेड फैट को भी आपको अवॉइड करना है, जैसे कि लाल मांस में होता है, रेड मीट में, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, दूध ले लो, फुल फैट दूध, फुल फैट जो दही उसमें होता है, तो दही दूध आप लो, मगर उसको फैट फ्री जो है वो ट्राई करें। कोकोनट ऑयल में भी वो होता है, नारियल की जो तेल है उसमें भी होता है, तो वो भी अवॉइड करें। उसके बाद आते हैं प्रोसेस्ड मीट, जैसे कि सॉसेज, बेकन, हॉट डॉग्स, ये सारे के सारे प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें हायर कोलेस्ट्रॉल के साथ वो लिंक है। उसके बाद आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें वाइट ब्रेड हो गया, सफ़ेद जो हमारे सामने ब्रेड होते हैं, सफ़ेद रोटी, वो मैदे से बनता है, सफ़ेद जो व्हीट होता है उससे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। पास्ता अवॉइड करना चाहिए, पेस्ट्रीज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को भी बढ़ाएगा और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो बैड फैट होता है उसको भी बढ़ाएगा, उसको अवॉइड करें। उसके साथ आता है हाई कोलेस्ट्रॉल फूड, कुछ फूड होता है जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कि लीवर, जो लाल मांस होता है उसके लीवर, या फिर आप चिकन का भी देख लो, उसमें तो चिकन का नहीं, उससे ज़्यादा लाल मांस का जो लीवर है उसका आपका अवॉइड करना चाहिए। एग यक, आप अगर अंडा खाते हो तो उसका प्रोटीन पार्ट ही ले, जो सफ़ेद हिस्सा है वही ले, और जो येलो कलर का हिस्सा जो यक है उसको नहीं ले। अदर ऑर्गन मीट्स, अलग अलग ऑर्गन का जो मांस होता है, खास करके लाल मांस, उसका अवॉइड करना है, कि वो उसमें कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली ज़्यादा होते हैं। और लाल मांस में इसीलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लाल मांस में नेचुरली जो फैट वो ज़्यादा होता है, उसके साथ उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। सिर्फ आप एक ही प्रकार की फैट इन हाई कोलेस्ट्रॉल में ले सकते हो, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फैट, जो कि कुछ प्रकार के मछली में आता है, और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम, चीज़, बटर, हाई इन सैचुरेटेड फैट। तो किसी प्रकार की क्रीम देख लो, चीज़ देख लो, बटर देख लो, उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट्स जो रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड रहता है, अब याद रखना कि उसमें जो है उसमें सैचुरेटेड फैट हमेशा ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना ही करना है, अदरवाइज यू विल बी इन बिग ट्रबल। तो अगर ये सारे खाना आप प्रॉपरली मेंटेन करें, कौन सी फूड खाना चाहिए, कौन से खाना नहीं खाना चाहिए, मैंने डिटेल्स में बता दिया आपको। डाइट चार्ट आपके सामने है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, देखें, यूटिलाइज करें, तो आपको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये होता है कि डाइट जितना भी अच्छा हो, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो लोग उसको कर नहीं पाते, खा नहीं पाते। और 90% लोग आज इंडिया में जो डाइट प्लान्स लेते भी हैं, वो बीमारी की 1 हफ्ता, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैक्सिमम करने के बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उनके रूटीन के साथ वो एडजस्ट नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगा कि डाइट को आप देखें, उसको अपने खुद की रूटीन के हिसाब से मॉडिफाई करें, ट्यून करें, ताकि आप प्रैक्टिकली उस डाइट को फॉलो कर पाए थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन। क्योंकि एक बार कोई बीमारी हो जाता है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, वहां पे डाइट
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये चीज आपके ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। उसके साथ साथ ये सारे वीडियोस जो डाइट प्लान के ऊपर बना हुआ है उसको आप देख सकते हो। नेचुरली हेल्दी लाइफ लीड करने में भी वो आपको मदद करेंगे। थैंक यू, मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।